औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आबिद नईमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आबिद नईमी। प्रोग्राम रोशन सितारे में आज हम मौजूद हैं क़िबला उस्तादी गिरामी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब। आप अरसा 19 साल से जामिया नईमिया गढ़ी शव लाहौर में तदरीस के साथ साथ दारुल इफ्ता जामिया नईमिया के आप इंचार्ज भी हैं और आपके फतावाजात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी माने जाते हैं। और इसके साथ साथ आपका अपना एक अदारा जामिया हनफिया तालीमुल इस्लाम के नाम से चाइना स्कीम लाहौर में है, जिसकी आप सरपरस्ती भी फरमाते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज क़िबला मुफ्ती साहब से हमें टाइम मिला। मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला उस्ताद गिरामी पैदाइश फिर तालीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मोहतरम मौलाना मोहम्मद आबिद कुरैशी साहब, आपने जो सवाल किया है इस हवाले से मैं तरतीब से अर्ज़ करता हूँ। हमारा आबाई इलाका ज़िला शेखुपुरा नारंग मंडी के साथ एक गांव है अकबरियाँ। मैंने इब्तदाई तालीम मिडल तक अपने इलाके से हासिल की है और नाज़रा कुरान मजीद हमारी मस्जिद के इमाम साहब थे मौलाना बशीर अहमद मरहूम, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनसे पढ़ा था। और दीन की तरफ आने की जो वजह थी उसमें बुनियादी किरदार मेरे वालिद मोहतरम का था जी। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम मगफूर ज़मींदार थे, तहज्जुद गुज़ार थे। उनका शौक़ था कि मेरा बेटा इल्म दीन हासिल करे, तो उनकी दोस्ती हमारे इमाम साहब थे मौलाना बशीर अहमद साहब, उनके साथ थी। उस दोस्ती की वजह से उन्होंने भी कहा कि अपने बच्चे को आप हाफ़िज़ कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं। तो वालिद साहब का भी चूँकि एक दीनी माहौल था, इमाम साहब के साथ भी दोस्ती थी, तो इमाम साहब के साथ दोस्ती जो थी ना, ये मेरे काम आ गई। इमाम साहब चूँकि इमाम साहब थे, मैं उनके लिए अक्सर दुआ करता हूँ कि उन्होंने वालिद साहब को तरगीब दी। वालिद साहब का ज़हन पहले मजहबी था और फिर ये सबब बना मेरा दीन की तरफ आने का। तो मैं नाज़रीन से ये कहूँगा कि जो महल्ले के इमाम होते हैं उनसे दोस्ती रखें। मेरे दीन की तरफ आने का सबब हमारी मस्जिद के इमाम साहब बने हैं। मोहतरम नाज़रीन, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं जामिया नईमिया में मेरा दाखिला हुआ तो पहले साल में पहली मेरे जो उस्ताद गिरामी थे, यानी हमारा जो पहला पीरियड था वो क़िबला उस्ताद गिरामी के पास था। और पूरा साल ज़ाहिर है नई जगह पे आए थे, तो पूरा साल हमारे उस्ताद गिरामी ने जो हमारी तरबियत की और फिर जितना अरसा जामिया में रहे वो उस तरबियत का ही असर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक ख़ासियत जो है वो मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जहाँ पे हक बात है क़िबला उस्ताद गिरामी वहाँ पे डट जाते हैं, और हमें भी बल्कि स्टूडेंट को तरगीब यही देते हैं कि हक का हमेशा साथ देना है। और डरने वाली बात अल्हम्दुलिल्लाह ना उस्ताद गिरामी में है। ये सब हजरात जानते जो क़िबला उस्ताद गिरामी से वाकिफ़ हैं, वो ये जानते हैं कि हक बात का हमेशा उस्ताद गिरामी ने साथ दिया। अल्लाह ताला इनके सदक़े हमें भी गैरत ईमानी नसीब फरमाए। क़िबला फिर इब्तदाई तालीम यानी नाज़रा वहाँ से, और फिर उसके बाद जो दीन की तरफ, उसके बाद हमारे करीब एक मदरसा है जामिया गौसिया रज़विया सौ कन्वेंट जी। ये पीर मेर मोहम्मद ख़ान हमदम अलैहिर्रहमा ने तमीर करवाया था, तो फिर वालिद साहब ने मुझे वहाँ दाखिल करवा दिया जी। वहाँ से मैंने कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया और हिफ़्ज़ करने के बाद वहाँ मेरी खुशकिस्मती कि हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़ा रहबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद अजमल गिलानी अलैहिर्रहमा लाहौर से तालीम मुकम्मल करने के बाद आप वहाँ तशरीफ़ ले गए। इब्तदाई 3 साल तक आपने वहाँ दरसनामी की तालीम वहाँ लोगों को तालीम दी जी। तो मैंने इब्तदाई 2 साल क़िबला पीर व मुर्शिद से पढ़े। मेरे उस्ताद भी थे, मेरे पीर भी थे, मेरे मुरब्बी व मुहसिन भी वो हैं। जब हमारे 2 साल मुकम्मल हो गए तो फिर क़िबला उस्ताद साहब ने फरमाया कि यहाँ 2 साल तक अभी क्लासें हैं, आप लाहौर तशरीफ़ ले जाए। तो फिर उन्होंने जामिया नईमिया मुझे दाखिल करवाया जी। तो तीसरे साल में मैं जामिया नईमिया दाखिल हुआ
मेरे इब्तदाई सरफ के उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना इमाम सरफ मैं कहूँगा महबूब अहमद चिश्ती साहब है। उन्होंने जिस तरह हमें सरफ पढ़ाई है बिहम्दि ताला आज भी वो सरफ के सीगे और सारी तलीलें आज भी हम्दि ताला उसी तरह ज़हन में है। तो यहाँ फिर मैंने मकूफ़ अलैह तक पढ़ा। मकूफ़ अलैह करने के बाद मुझे मुनाज़रे का शौक़ था। तो मैंने किबला उस्तादी मुकर्रम डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद अलैहिर्रहमा जो जामिया नईमिया के नाज़िम अला थे, उनसे मैंने मशवरा किया कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं 1 साल जामिया निज़ामिया रज़विया में लगा लूँ, क्योंकि वहाँ पर हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा अब्दुल तवाब सिद्दीकी अलैहिर्रहमा क्योंकि बहुत बड़े मुनाज़िर हैं अहले सुन्नत के। तो मैंने कहा मेरा ज़ौक़ है कि मैं उनसे जाकर पढ़ूँ, मैं मुनाज़रा की तालीम लेना चाहता हूँ। तो किबला डॉक्टर साहब ने एक लफ्ज़ भी दूसरा नहीं कहा, बिल्कुल आप जाएँ माशाअल्लाह। और फिर मैंने दौरा हदीस वहाँ किया। दौरा हदीस करने के बाद फिर मैं वापस जामिया में आ गया तखस्सुस के लिए। तो तखस्सुस फिल फ़िक़्ह में मुझे यहाँ दाखिला मिला और दौरान तालीम ही मुझे किबला डॉक्टर सरफराज नईमी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि बेटा आप ना फतावा न्यूसी भी किया करें। तो मैंने दौरान तालीम ही वो लिखना शुरू कर दिया था। तो इस तरह ये एक माहौल जो है ना मैंने तय किया। उस्ताद गिरामी, यहाँ से एक बात मेरे जहन में आई कि किबला डॉक्टर सरफराज नईमी साहब की आला ज़रफ़ी का अंदाज़ा लगाएं कि अपना अदारा छोड़ के आपने जैसे इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है सारे अदारे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो जामिया नईमिया से जो चीज़ सीखी है वो ये भी है कि तमाम अहले सुन्नत के जितने भी इदारे वो हमारे अपने हैं, जितनी मसाजिद हमारी अपनी हैं, यानी तंग नज़री नहीं है यहाँ पे, यह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद फिर उस्ताज़ा इकराम में से किन किन उस्ताज़ा से आज तक यहाँ इब्तदाई तौर पर सरफ महबूब साहब से पढ़ी और नाहव हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम नसीरुद्दीन चिश्ती दामद बरकातुहुल आलिया शरह जामी तक आपसे पढ़ा माशाअल्लाह। और फ़िक़ा वो उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम सियालवी शेखुल हदीस जामिया नईमिया आपसे हिदायत शरीफ पढ़ी। हदीस की मिशकात शरीफ मैंने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ जलाली अलैहिर्रहमा के जो मज़ा आता था हदीस पढ़ने का उनके यहाँ, और शरह अक़ायद भी उन्हीं से पढ़ी है। आज भी जो अक़ायद के हवाले से ये हमारे बड़े जो दो हमारे बुज़ुर्ग हैं शेखुल हदीस अल्लामा शेख मुफ्ती अब्दुल अलीम सियालवी और अल्लामा मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ जलाली रहमतुल्लाह ताला, आप बुज़ुर्गों ने जिस तरह अक़ायद के हवाले से मामूलात अहले सुन्नत के हवाले से हमारी तरबियत फरमाई है, बिहम्दिही ताला एक एक चीज़ हमें याद है और हम उस पर अमल पैरा हैं माशाअल्लाह। आज हम एतकादी तौर पे अगर मजबूत हैं, हमारे अंदर कोई गैरत है, तो ये हमारे असाज़ा इकराम की नज़र करम है और हमने उनसे ये तरबियत ली है। बिहम्दिही ताला आज हम एक मसनद पे बैठे हैं। तो ये मैं समझता हूँ डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद अलैहिर्रहमा आपकी नज़र करम हमारे ये दो जो शयूख हैं, और शफ़क़त के अतबार से अल्लामा नसीरुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा हमारे उस्ताद हैं। क्लास से हटकर भी आप मेहरबानी फरमाया करते थे और आप शफ़क़त फरमाया करते थे। तो इन्हीं असाज़ा इकराम की तरबियत का नज़र करम का नतीजा है कि मैं आज जो कुछ हूँ इन्हीं की वजह से। जैसे आपने फरमाया उस्ताद गिरामी की वजह से हम मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात के ऊपर मर मिटने का जो जज्बा है, और जिस तरह आप की शब व रोज़ की मसरूफ़ियात हैं, वो जज्बा किस तरह आपके अंदर पैदा हुआ, यानी कि अपने मसलक की खातर जिस हद तक भी जाना पड़ा तो वो जाएंगे। जब मैं हिफ़्ज़ कर रहा था तो उस वक़्त एक हमारे दोस्त थे मौलाना मोहम्मद आबिद हिजाज़ी साहब, वो मदीना तो इल्म गुजरांवाला से पढ़े थे, जामिया नईमिया से उन्होंने दौरा किया था। वो मसलकी तौर पे बड़े मजबूत थे जी। तो ये जो मसल की मजबूती शुबा हिफ़्ज़ के अंदर ही मुझे आई है। तो ये मौलाना आबिद साहब के पास हम बैठते थे और इस तरह के हमें छोटी छोटी बातें मसल के हवाले से नज़रियाती तौर पे बदअक़ीदा लोगों के हवाले से बताते रहते थे जी। तो उधर से ये एक शौक़ दिल में था और फिर आगे आए तो माशाल्लाह आगे असाज़ा इकराम ऐसे मिले बिहम्दिही ताला, उन्होंने फिर वो हमारे ज़हनों में चीज़ें डाल दी कि
अज़मत रसूल क्या है, अज़मत सहाबा क्या है, अज़मत अहले बैत क्या है, माशाअल्लाह। औलिया कराम के साथ किस तरह मोहब्बत करनी है, अक़ीदत करनी है। तो मैं समझता हूँ कोई एक ख़ास उस्ताद नहीं बल्कि जुमला असाज़ा इकराम, जिस तरह जामिया निज़ामिया में हमारे असाज़ा इकराम थे, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल करीम हज़ालवी अलैहि रहमा जी शरफ़ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम शरफ कादरी, मौलाना अब्दुल तवाब सिद्दीकी रहमहुल्लाह ताला, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक हज़ारवी दामद बरकातुहुल आलिया, और हाफ़िज़ मिल्लत हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार सईदी दामद बरकातुहुल आलिया, जी ये मेरे असाज़ा इकराम है। और जो अखलाकी तौर पे रूहानी तौर पे तरबियत मैंने हासिल की है वो मेरे शाख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद अजमल गिलानी आस्ताना आलिया कोटी मियानी शरीफ, जी हर एतबार से मेरी उन्होंने तरबियत की है। माशाअल्लाह। इब्तदाई तौर पे भी उनसे बुनियादी चीज़ें सीखी तो आखिर तक उन्होंने मेरी तरबियत फरमाई है। और जब मैं जामिया से 2002 में फ़ारिग हुआ तखस्सुस करके, तो मेरा इरादा ये था कि मैं वापस चला जाऊंगा और अपने पीर साहब का जो मदरसा है कोटली मियानी शरीफ वहाँ पढ़ाऊँगा। इसी दौरान जब साल मुकम्मल हुआ तो क़िबला डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नईमी अलैहिर्रहमा ने मुझे फरमाया कि हमारा इरादा है कि आप यहाँ पढ़ाएं। तो मैंने कहा जी मैंने तो पीछे जाना है। जी कहते हैं चलिए आप शाह साहब से मशवरा कर लें। जी मैं शाह साहब के पास कोटली मियानी हाज़िर हुआ तो मैंने अर्ज़ किया हुज़ूर डॉक्टर साहब ये फरमाते हैं कि आप जामिया नईमिया में पढ़ाएं। जी उन्होंने फ़ौरन बग़ैर किसी गौर व फिक्र के फ़ौरन फरमाया कि डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद हैं। माशाअल्लाह। बस अगरचे मैंने आपके हवाले से बड़ा एक मनसूबा प्लानिंग की है, जी लेकिन डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद हैं, मैं इस पर एक लफ्ज़ भी आगे नहीं कहूँगा, आप उधर पढ़ाएं। माशाअल्लाह। क्योंकि मेरे ये नहीं उस्ताद का अदब देखें कितना है। जी हालांकि कई सालों से तीसरे साल में जब हम लाहौर आए हैं जी उस वक़्त से उनके ज़हन में प्लानिंग थी कि आप पढ़ के आएंगे तो यहाँ पढ़ाएंगे माशाअल्लाह। बैठ कर। लेकिन जब उस्ताद मोहतरम का हुक्म आया, ठीक है, हालांकि डॉक्टर साहब ने इरादा ज़ाहिर किया, जी उनका जी डॉक्टर साहब का इरादा ही हमारे लिए हुक्म है, माशाअल्लाह। तो फ़ौरन क़िबला शाह साहब ने फरमाया कि आप उधर पढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ ये साज़ा इकराम की खिदमत, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम अदब और उनके साथ अकीदत का ये एक समर है कि आज मैं यहाँ बंदा नचीज़ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। क़िबला उस्ताद गिरामी की बात से मैं हमारे वो दोस्त, वो उलमाए किराम, वो उस्ताद किराम के जो मसनद तदरीस पर फायज़ हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि उस्ताद की जो बात है वो तल्ब इल्मों के ऊपर कितना असर रखती है। कि क़िबला उस्ताद गिरामी ने जैसे फरमाया कि शुरू से ही जो उस्ताद इनकी तरबियत फरमाते रहे और ख़ुसूसी तौर पर मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात के ऊपर, कि जब भी कोई गलत बात अगर सामने आई तो उसके लिए हमेशा आपने हक़ का साथ दिया। तो ये यकीनन ये उस्ताद इकराम की वजह से ये चीज़ इंसान के अंदर पैदा होती है। उलमाए किराम से गुजारिश करूँगा कि जो मसनद तदरीस के ऊपर हैं कि साथ साथ इल्म के साथ साथ बच्चों की तरबियत, ये भी हमारा हक़ बनता है और हमारी ज़िम्मेदारी है। क़िबला दौरान चूँकि ये तल्ब इल्मी का दौर यहाँ पे ख़त्म हुआ, दौरान तल्ब इल्मी कोई ऐसा खूबसूरत सुनहरी वाक़या? इस माने तालिब इल्मी में बड़े वाक़यात हुए हैं। क़िबला डॉक्टर सरफराज नईमी अलैहिर्रहमा के हवाले से मैं एक वाक़या बयान कर देता हूँ। जी जी उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त के हवाले से। हम 5वें साल में हम उनसे पढ़ रहे थे, तो हमारे एक दोस्त थे कारी शमसुर रहमान साहब जी, तो वो भी बैठे हुए थे। एक हमारे दोस्त है मौलाना मोहम्मद असलम साहब, आजकल कश्मीर के अंदर वो माशाल्लाह प्रोफेसर हैं। वो कुछ छुट्टियां करके आए तो डॉक्टर साहब क्लास में आए तो आपने कहा काका लोग आपने छुट्टियां की हैं जी तो उठ जाएं क्लास से, निकल जाएं क्लास से। डॉक्टर साहब ने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा वो बंदा उठा नहीं, डॉक्टर साहब ने खुद उठ के चले गए। उसके बाद हम चूँकि तालिब इल्म थे, हमारा साथी था, हमने अपनी तरफ से जो भी हम उसको डांट डपट कर सकते हमने कहा यार देख डॉक्टर साहब ने घर से डंडा लेने गए हैं तो आप उठ जाओ, कल हम डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे। जब ये बात हुई थोड़ी देर के बाद हमने उस बच्चे को वहाँ से तालिब इल्म को उठा दिया क्लास से। डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा पढ़ाया, हमने देखा कि माहौल ठीक है, तो हमने कहा साजी आप कहाँ तशरीफ़ ले गए थे? तो डॉक्टर साहब ने फरमाया ये जुमला तमाम नाज़मीन के लिए, असाज़ा इकराम के लिए,
डॉक्टर साहब फरमाने लगे कि मैंने सोचा कि ये नहीं उठता, मैं उठ के चला जाता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, हालांकि नाज़िमेला थे, उस्ताद थे, हमें कहते उठा के उसको बाहर फेंक दो, तो हमने 1 मिनट लगाना था, हमने उसको बाहर फेंक देना था। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मैंने सोचा कि ये उठता नहीं है, मैं उठ के चला जाता हूँ। कोई गुस्से के अंदर कोई मैं उसको सख्त जुमला ना कह दूँ या कोई चीज़ मार ना दूँ, तो मैंने बस ये सोचा कि मैं चला जाता हूँ, मेरा गुस्सा ठंडा हुआ है और मैं वापस आ गया। ये कुव्वत बर्दाश्त का वाक़या आज भी हमें ज़हनों में है कि किबला डॉक्टर साहब ने कैसा रसूल पाक अलैहि सलाम का जो वसफ़ था बर्दाश्त का, डॉक्टर साहब के अंदर ये वसफ़ पाया जाता था। यानी आप यूँ कह लें कि उसका एक मज़र थे। हज़रत, बड़े बड़े उलमाए किराम शयूख के साथ आपका ताल्लुक़ वाबस्तगी रही, अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब जैसी शख्सियात के साथ, और इस तरह की बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं उनसे आज तक आपने क्या सबक सीखा? कोई एक जुमले में आप उसको बयान करना चाहें। नूरानी साहब के साथ हमारा ताल्लुक़ इतना ही था कि हम उस वक्त तालिब इल्म थे और हम उनके जलसों में जाया करते थे। जी, नियादी साहब के जलसों में जाया करते थे। नूरानी साहब, नियादी साहब ही हमारे 2 बुज़ुर्ग हैं, और भी बड़े बुज़ुर्गों की हमने तकरीरें सुनी है, लेकिन इन 2 बुज़ुर्गों से हमने एक चीज़ सीखी है, गैरत। इन्होंने किसी मसले पर सौदा नहीं किया। ये हमें फ़ख्र है कि हमारे ये 2 बुज़ुर्ग हैं, ये दुनिया से गए हैं, तो कह सकते हैं कि 1 रुपए की करप्शन किसी जगह मुल्की सतह पे, दीनी सतह पे, गैरत ईमानी का सौदा, गैरत मिली का सौदा इन बुज़ुर्गों ने नहीं किया। कादियानियों ने बड़ी ऑफ़र की नूरानी साहब को कि आप पीछे हट जाएँ, पैसे ले लें, तो आपने फरमाया था कि हमारा सौदा रसूलुल्लाह के बाज़ार में हो चुका है, हम बिक चुके हैं, इसलिए आप हमें अब ख़रीद नहीं सकते। सुभान अल्लाह। तो ये उन 2 बुज़ुर्गों से मैंने बात सीखी है, जब भी बोले हैं गैरत से बोले हैं, और मैं इन दोनों बुजुर्गों से दिली की इज्जत रखता था। तो किबला फिर पढ़ाना कब से शुरू किया और किस अदारे से स्टार्ट किया? यहाँ से किया। मैंने शुरू अर्ज कर चुका हूँ कि जब डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आप यहाँ पढ़ाएं, तो 2003 में मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर इब्तदाई तौर पे जैसे आप लोग भी पढ़ते रहे हैं जी, तो मैंने सरफनाव इब्तदाई पहले साल की क्लासें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, तो अब बिहम्दिल्लाह ताला ये साज़ा कराम की नज़र करम है कि आज मैं तखस्सुस फिल फ़िक़्ह की जो क्लास साल अव्वल दोयम है उनको भी पढ़ा रहा हूँ माशाअल्लाह। और आज तक कौन कौन सी किताबें पढ़ा चुके हैं? यूँ समझ लें कि साल अव्वल से लेकर मकूफ़ अलह तक। जी, ठीक है जी। तो तकरीबन सारी किताबें पढ़ाई है, और ज़्यादातर मुझे चूँकि मेरा शोबा फ़िक़्ह का था, जी जी, असूल फ़िक़्ह और फ़िक़्ह, जी, वैसे तो हदीस भी पढ़ाई है, तो फ़िक़्ह और असूल फ़िक़्ह ये मैंने हदाया मुकम्मल पढ़ाया है, नूरुल अनवार है, कदूरी है, उसूल शाशी है, ठीक है, शामी है, ये फ़िक़्ह और असूल फ़िक़्ह, राब फतावा शामी और अकायद की मैंने तकरीबन को 7-8 साल शरह अकायद पढ़ाई है। और इस वाले से जो भी साज़ा कराम कहते हैं उनकी नज़र करम से बिहम्दिल्लाह ताला कोशिश करते हैं पूरी कि किताब को अपने नाक़िस सोच फ़हम के मुताबिक हम पढ़ाएँ। तो दयानतदारी से कोशिश यही होती है कि बच्चों को कुछ न कुछ हम दे कर भेजें। यहाँ फतावा नवीसी में जैसे आपने फरमाया कि शुरू से ही फतावा नवीसी का काम, और अब माशाल्लाह पूरे दारुल इफ्ता के आप इंचार्ज भी हैं, तो आज तक तकरीबन कितने फतावा जारी फरमा चुके? अब मुझे तादाद तो याद नहीं। इस वक्त कंप्यूटर हमने शुरू किया था गालिबन 2008-9 में। जी, 2009 में कंप्यूटर, पहले हम हाथ से लिखते थे, तो अभी तक 22-23 हज़ार फतावा जो हैं वो हमारे कंप्यूटर से निकल चुके हैं। उसमें हमारे बाकी भी मुफ्तियान इकराम हैं, उनके भी फतावा हैं, ज़्यादातर मेरे उसके अंदर फतावा हैं। और उससे पहले भी जो अरसा गुजरा है 2003 से लेकर 9 तक, उसमें लिखता रहा हूँ। ज़बानी फ़िलहाल तादाद याद नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लिखे हैं। माहनामा अरफात के अंदर भी उस वक़्त से लेकर अब तक तसलसल के साथ एक उन्वान है, आपने पूछा जी, तो उसके तहत एक तफसीली मुदल्लल फतवा उसके अंदर भी दे रहा हूँ। और इसके अलावा किताबें भी तसनीफ़ फरमाई। मैंने हालिया चंद माह कबल एक नमाज लिखी है जी, मुदल्लल मदनी नमाज के नाम से, तो तकरीबन 100 सफ़े की है। उसके अंदर मैंने कोशिश ये की है कि जितने भी मसाइल हैं जी वो बाहवाला हो। सही, हमारी पहली नमाजें थी उनके अंदर वो मसाइल बाहवाला नहीं थे। अब मैंने शुरू से लेकर
कोशिश की है कि हर मसले का हवाला साथ मैं लिख दूं, ताकि तालिब इल्मों के लिए, और ये दौर भी हवाले का, लोग हवाला तलाश करते हैं। पहले लोग आलिम दीन की बात सुन के कहते ठीक है, आप कहते हैं ये हवाला बताए। तो मैंने इस चीज़ को पेश नज़र रख कर हवाला जात जो हैं वो सारे उसने लिखे हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ रसाइल में मज़ामीन मेरे मुदल्लल बिहम्दि ताला छप चुके हैं, ज़ेर नाफात बांधने के हवाले से, डबल इकामत के हवाले से, जी, और भी काफ़ी रसाइल हैं। तो उस्ताद मोहतरम, किस मजहबी तंजीम से आपकी वाबस्तगी है और उसकी वजह क्या है? हम चूँकि जामे के अंदर ही थे, तो यहाँ डॉक्टर सफ़रार नईमी रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत महाज जी ये बनाया, तो आप इसके बानी भी थे। तो शुरू से तकरीबन इसी तंजीम के साथ वाबस्ता रहे हैं, लेकिन अकीदत हमारी इसके अलावा भी जमातों के साथ है। हमारी दावत इस्लामी है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है, या जमीयत उलमा पाकिस्तान है, जमात अहले सुन्नत है, सारी तंजीमों से हम अकीदत रखते हैं। लेकिन चूँकि तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत महाज के प्लेटफार्म से हमने तरबियत ली है जी, तो ये हमारी मादर जमात है, माशाअल्लाह। वहाँ के दर्जे में इसको समझते हैं। इस जमात के साथ हमारी एक वाबस्तगी है, क्योंकि सारी तरबियत इसी जमात से हासिल की है। जी, डॉक्टर साहब इसके लीडर थे। एमफिल किस टॉपिक पे की है? मैंने इस्लामिक स्टडी के अंदर एमफिल किया है इम्पीरियल यूनिवर्सिटी से। जी मेरा जो थीसिस का उन्वान है ये बड़ा मुनफरिद है। जी, ये एक बड़ा ना अजीब सा मौजू है, ख्वाजा सराओं के शरई अहकाम व हुकूक अच्छा, और उनकी माशाअल्लाह। मुश्किलात का हल। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे जो इंचार्ज थे डॉक्टर साहब, तो उन्होंने कहा कि आप इस पे लिखें, अच्छा, चूँकि आपका शोबा भी है। हमारे साथ चूँकि जो एमफिल कर रहे थे साथी को स्कूल टीचर थे, कोई इस तरह और मजहबी लोग भी थे, जी तो कहा आपका चूँकि शोबा आपके लिए ये आसानी होगी। क्योंकि इस मौजू पर पहले बाकायदा तौर पे कोई किताब मुझे नहीं मिली। मैंने बड़ा ढूंढा लाइब्रेरियों से, नेट से रिसर्च किया, मिली नहीं। जी, फिर मैंने कोशिश की कि अब इसमें मेहनत करते हैं, तो तकरीबन 300 सफ़े पर मुश्तमिल अच्छा, माशाअल्लाह। मेरा थीसिस है एमफिल का। मैंने ख्वाजा सराओं की पैदाइश से लेकर जी, उनके मरने तक, अच्छा, जो एक आम बंदों के हकाम है ना मुसलमान के, मैंने सारे हकाम उनके बयान किए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस हवाले से मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ। तहकीक के दौरान बड़ी बड़ी नई नई चीज़ें मेरे सामने आई। उस्ताद तो मोहतरम, इस वक्त मैं समझता हूँ कि अभी तक ये एक इसको इम्तियाजी हैसियत हासिल है मेरे इस मकाले को, जी कि ऐसा तहकीकी और मुदल्लल मकाला मार्केट में अभी तक आया नहीं। हाँ, आ जाए तो साहब इल्म मेरा बड़े यही लोग हैं। सवाल था कि इसको इस टॉपिक का इंतखाब करने का मकसद क्या था, और क्या इस टॉपिक के ऊपर पहले कोई फतावाजात मौजूद थी? मुख्तसर फतावा जात तो लोगों ने लिखे हुए थे, या हमारी जो फ़िक़ह की किताबें हैं या हदीस के अंदर ख्वाजा सराओं का सरसी सा थोड़ा थोड़ा जिक्र मिलता है। जी, जिस तरह हमारी फ़िक़ह की किताबों में किताबुल खुलसा तकरीबन हर फ़िक़ह की किताब के आखिर में आता है। जी, तो मैं ये देखता था कि लोग इन पे हुटिंग करते हैं, तानो तशनीह करते हैं, इनको ना एक और मखलूक समझते हैं। जी, तो मुझे इस बात का दुख होता था कि यार ये भी मखलूक है, ये मुसलमान है, क्योंकि हमने तो इनका हदीस में जिक्र पढ़ा था, ये इंसान है। अगर उनके अंदर कोई मामला है तो अल्लाह की तरफ से है। जी, तो हम अगर उन पे तानो तशरीह करते हैं, उनको हकीर समझते हैं, तो ये तो अल्लाह की तख्लीक पर एतराज़ है। तो मैंने कहा यार इनके हवाले से भी कुछ ना कुछ हमें लिखना चाहिए। तो फिर मैंने न इस नज़रिए से लिखा कि चलो इनकी दाद रसी हो जाए, ये भी हमारी तरह मुसलमान है, इंसान है। जी। और उस्ताद मोहतरम, अगर इस हवाले से किसी को कोई मालूमात चाहिए तो क्या वो किताब मार्केट में आ चुकी है या? बेहमद ताला वो तैयारी के मराहल में है। जी, ठीक है, हमारा जो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब ये किताब छप जाएगी, जी, फिर आपको इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। जी, माशाअल्लाह। और तदरीस के साथ साथ और ये सारी जामिया की मसरूफियात, दारुल इफ्ता, वो साथ, उसके अलावा और क्या मसरूफियात आपकी? इसके अलावा मैं एक मस्जिद है, मरकज़ी मस्जिद है शादबाग में, वहाँ इमाम ख़तीब हूँ, वहाँ दरस बयान है, वहाँ हमारा इदारा है, जी, बच्चों का इदारा है, शुबा हिफ़्ज़ है, दरस-ए-निज़ामी है, और फिर बच्चियों का बेहतरीन हमारा इदारा है। जी, वहाँ पर बच्चियों को आमा से लेकर दौरा हदीस तक माशाअल्लाह। क्लासें हैं, शुबा हिफ़्ज़ है, नाजरा है, फ़ाहमी शरीयत कोर्स है। तो वो अदारा भी हम्द ताला बड़े अच्छे तरीके से अपनी दीनी मनाज़र तय कर रहा है। और मेरी आलिया जो लेडीज़ का इदारा है
वो मेरी आलिया के वाले है, वही इसको चलाती हैं। माशाअल्लाह। उस्ताद गिरामी, हमने तो जब हम तलब इल्म थे उस वक़्त भी देखा आपकी मसरूफ़ियात दिन रात, बल्कि रात को भी अक्सर 12-1 बजे तक मसरूफ़ियत रहती है आपकी, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। तो इतनी मसरूफ़ियात में फिर मुताला कैसे होता है और घर के सारे मामलात वो किस तरह फिर देखे जाते हैं? इस वाले से मैं करूँ कि डॉक्टर सरफराज नईमी अलैहिर्रहमा को हम देखते थे कि आप एक दिन में 5-5, 6-6 प्रोग्राम भी अटेंड कर लेते थे जी, घर के काम भी, और सुबह सबसे पहले आकर डॉक्टर साहब क्लास में बैठे होते थे। क्या बात, ठीक है, 2-3-4 घंटे, कभी घंटा डॉक्टर साहब सोते थे, कभी 4 बजे आए तो सुबह 5 बजे उठ के फारग हुए हैं और 7 बजे क्लास में बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह। तो बस कोशिश यही करते हैं कि अपने काम समेट कर घर जल्दी चले जाएं। कोई तंजीमी काम या कोई और काम हो तो कहीं काम दफ्तर में या किसी प्रोग्राम में जाना पड़ता है, इसके अलावा फिर घर चले जाते हैं। तो मुताला मैं ज़्यादातर सुबह करता हूँ, अच्छा, रात को भी टाइम मिले तो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुताला मैं सुबह करता हूँ। एक अल्लाह का करम हो जाता है कि बस देखते हैं, थोड़ा बहुत अपना देख लेते हैं, और बाकी अल्लाह का करम है खासी तौर पे। आखिर में आप अपने स्टूडेंट से, तलबा से, चाहने वालों से, आम आवाम से क्यों पैगाम देना चाहें? मैं तो सब तालिब इल्मों को, तमाम अहले इस्लाम को यही पैगाम दूंगा, अपने मामलात के अंदर इखलास पैदा करें। जी, इखलास से बढ़कर कोई काम नहीं है। जो काम भी आप इखलास के साथ करेंगे उसमें आप कामयाबी हासिल करेंगे। इखलास नहीं है तो इखलास के बगैर तो आपका रोज़ा भी कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, सदका कबूल नहीं। और जितने इखलास की मिठास आप अपनी मामलात में, इबादत में शामिल कर लेंगे, आप समझ लें कि उसका आपको फल बहुत अच्छा मिल जाएगा। गैरत ईमानी पैदा करें, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की इज़्ज़त व नमूस, सहाबाए किराम, अहले बैत तहार, औलिया किराम और बुजुर्गान दीन, इनके मामलात में किसी से कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। सही, जुर्रत और इस्तिकामत के साथ इन नफूस कुर्सिया की अज़मत व शान को बयान करें। किसी दौलतमंद की दौलत को देकर, किसी के ओहदे को देकर आप इन मामला से पीछे मत हटें। सही, क्यों? इनसे अगर बंदा दूर हुआ तो इंसानियत से दूर हो गया। सही, ठीक है, इनसे जुड़े रहने में ही बरकत है, और जो इन हस्तियों से अकीदत व मोहब्बत रखता है, कामयाब इंसान वही है। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद गिरामी, आपका नहायत मसरूफ़ियत जो है वो होती है आपकी, तो उसमें से मसरूफ़ियत से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम हज़रात, इसी के ऊपर मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।